कि एक अध्यक्ष पद का बहुत भूखा था वो। पदाधिकारी बनते ना, तो उसको पदाधिकारी बनाओ तो ही वो आएगा, फिर तो खूब आएगा। अरे उसको पदाधिकारी बना दो, दिन रात एक पैर पे खड़ा रहता है। लोगों ने मुझे बता दिया था कि महाराज जी इतना बढ़िया आपका कार्यक्रम होगा, और उस व्यक्ति को आप बहुत माइंडेड है, बहुत मेहनती है, बस पद का भूखा है वो। उसको पद दे देना, फिर तो जो कहो वो करेगा, सब कुछ करेगा। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने कही कि इसका उद्धार तो करूंगा मैं। तो बना दिया उसको पदाधिकारी। उसने कमंडल पकड़ा। मैंने कहा सेठ अध्यक्ष जी, मैंने नाम नहीं, अध्यक्ष जी कमंडल नहीं छूना। और आपने उसने छू लिया था, तो मैंने कहा तूने कमंडल छू लिया अध्यक्ष जी। फिर मैंने उस कमंडल को धोया। बोले महाराज जी क्यों धोया? मैंने कहा अध्यक्ष को धोया, शूद्र का महाशूद्र होता है। मैंने पूरे कमंडल को धोया, पहुंचा उसी के सामने। मैंने कहा भैया अध्यक्ष से मैं अपना कमंडल कभी नहीं छुआता हूं, क्योंकि अध्यक्ष तो हमसे बड़ा होता है, और बड़े लोग हमारा कमंडल छुए, बड़े लोग हमारा कमंडल धोवे, बड़े लोग मेरा कमंडल ने, अरे राम 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 राम, ये पाप में नहीं करूंगा, इससे गलती हो गई। अब वो तो बस मेरा अपमान, मैंने कमंडल उठाया, आई एम प्रेसिडेंट, और महाराज ने इतना अपमान किया कि कमंडल धोया। मीटिंग हो गई। मैंने कहा कि भैया वो तो जब जब अध्यक्ष छुएगा मैं तो धोऊंगा। लोग समझ नहीं पाए, मैंने बताया नहीं। 2-3 दिन खूब जम के बाजार गर्म रहा। मैंने कहा श्रावक छुए तो मेरा कमंडल बिना धुला भी पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा अध्यक्ष बनके तुम मेरे कमरे में आए तो मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष बड़ा होता है, बड़ों को आशीर्वाद नहीं दिया जाता। बड़ों आशीर्वाद दिया जाता है बड़ों को, और मैं तो नीतिवान आदमी हूं, नीति विरुद्ध कार्य कैसे करूं? श्रावक को दोनों हाथ से, मौका पड़े तो तीनों हाथ से। अध्यक्ष को तो नहीं दूंगा आशीर्वाद, मैं नीति विरुद्ध नहीं चलूंगा। अध्यक्ष का अर्थ होता है बड़ा, जो अध्यक्ष है उसके सामने तो हम नाबालिग हैं। कानून की बात कर रहा हूं, कानून में तो हम नाबालिग हैं। तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोई XYZ, तुम उस पद पर बैठे हो, मैं कैसे आशीर्वाद दे दूं? और मैं कैसे तुम्हारे यहां हार को आऊं? क्योंकि बड़ों के हाथ का हार नहीं खाया जाता। किसके हाथ का हार लिया जाता है? छोटे। तुम तो अध्यक्ष हो, उनके हार भी नहीं हुए। तो मैंने कहा भैया अध्यक्ष के यहां नहीं जाऊंगा मैं, नीति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा मैं। तो बोले महाराज जी बात क्या है? सब बाद में कहा। फिर वो रो पड़ा और अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दे आया है। महाराज जी अब कमंडल मत धोना, महाराज जी आहार को। मैंने कहा आऊंगा श्रावक को। फिर मैंने कहा अब तुम पहले नियम करो कि कभी हम पद नहीं चाहेंगे, प्रायश्चित करो, नियम करो। अब समाज व्यवस्था बनाने के लिए तुम्हें अध्यक्ष बनाती है, तो कमेटी के कार्यालय में तो अध्यक्ष रहना और हमारे कमरे में श्रावक रहना, काम चल जाएगा। देखो कमेटी बनाना तो पड़ेगी, अब कानून है तो ये पद तो बनाना, बिना उसके कोई संस्था चलेगी नहीं, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो बनना। क्योंकि कानून के, राज्य के विरुद्ध नहीं चलना, लेकिन साधु के अध्यक्ष मत बनना। कभी ये भाव नहीं करना कि मुझे हो सके जितना सम्मान करो साधु का करो, साधु से सम्मान मत लेना। साधु से सम्मान मत पाना, तुम जितना सम्मान साधु का करो तुम्हारे भाग्य।
कभी साधु से सम्मान की कामना मत करना। जिस साधु तुम्हारी प्रशंसा कर दे, समझ लेना मैंने कोई पाप किया था। और जिस दिन साधु तुम्हारी निंदा कर दे, समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। किसी दिन कह दे आप पवित्र हो, पुण्यात्मा हो, समझ लेना आप चनों के झाड़ से गिरने वाले हो। और किसी दिन कहता है हे पापी खड़ा हो जा, गुरु के मुख से पापी शब्द निकल जाए, बल्ले बल्ले आओ भाग, अब मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मेरा पाप गुरु की दृष्टि में आ गया है। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में पाप, समझ लेना बेड़ा पार होने वाला। आज गुरु ने मुझे पापी कह दिया, बांटो मिठाइयां। आज गुरु ने कह दिया उतर जा स्टेज से नीचे, निकल जाए यहां से, समझ लेना महानुभाव तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम मिठाइयां बांटना।